यूँ तो आज के टाइम में हम इंसानों ने चांद तक पर कदम रख दिया है, पर आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि हमारे ही धरती पर कुछ ऐसे जगह अब भी है जहाँ पर हम पहुँच नहीं पाए हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि ये जगह रिस्ट्रिक्टेड है, या फिर इन जगहों पर जाना एज ए टूरिस्ट आपको अलाउड नहीं है। तो कौन से है ये टॉप 10 प्लेसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ एज ए टूरिस्ट हम विजिट नहीं कर सकते हैं? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। टॉप 10 रेस्ट्रिक्टेड प्लेसेस या फिर टॉप 10 प्रोहिबिटेड प्लेसेस में सबसे पहले नाम आता है हमारे ही इंडिया के अंडमान एंड निकोबार का निकोबार आइलैंड। निकोबार में दो ट्राइबल कम्युनिटीज पाए जाते हैं, निकोबारीज एंड सोमपेन। तो इनके ये ट्राइबल कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर टूरिस्ट का जाना रेस्ट्रिक्टेड है, और यहाँ पर स्पेशल केसेस में जो साइंटिस्ट होते हैं या फिर आर्म फोर्स के जो पर्सनल्स होते हैं, इन्हें ही यहाँ पर जाने का परमिशन मिलता है, वो भी स्पेशल केसेस में। और यहाँ पर कुछ ऐसे भी आइलैंड है जैसे नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जिसके बारे में आपने काफी वीडियोस में नाम सुना होगा। और यहाँ पर जाना रिस्की भी है क्योंकि यहाँ पर जो सेंटिनलीज ट्राइबल्स होते हैं जो लगभग 50,000 साल पहले से यहाँ पर रहते हैं, और ये पूरी बाहर की दुनिया से आइसोलेटेड है, और इनसे इंटरेक्ट करने का जब कोशिश किया गया है ये हमारे लिए घातक साबित हुआ है। तो इसलिए ये अंडमान एंड निकोबार का जो निकोबार वाला एरिया है ये पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड है फॉर टूरिस्ट। अब लिस्ट में दूसरा नाम है स्नेक आइलैंड ऑफ ब्राजील। स्नेक आइलैंड, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये पर्टिकुलर आइलैंड एक हैबिटेट है फॉर डेडलीस्ट स्नेक्स इन द वर्ल्ड, जो मोस्ट वेनमस होते हैं। तो यहाँ पर इसलिए अगर कोई विजिट करता है तो उसके जान पर बहुत खतरा हो सकता है, और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर लगभग 4000 से भी ज्यादा गोल्डन लैंडसेट स्नेक्स है, जो वर्ल्ड का डेडलीस्ट एंड मोस्ट वेनमस स्नेक्स के कैटेगरी में आता है। तो इसलिए यहाँ के गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर आइलैंड को पूरी तरह से बैन कर रखा है फॉर टूरिस्ट और फॉर विजिटर्स। अब नेक्स्ट प्लेस है डूम्सडे वॉल्ट, नॉर्वे। ये नॉर्वे के सरकार द्वारा एक रिमोट आइलैंड पर एक सीड स्टोरेज फैसिलिटी है, या फिर आप इसे कह सकते हैं एक सीड रिजर्व है, या फिर एक सीड बैंक है, जहां पर दुनिया के अलग अलग देशों से सीड्स के वैरायटी को प्रिजर्व करके रखा जाता है। इसका मेन मकसद ये है कि अगर दुनिया के किसी एक बड़े प्रांत में कोई भी प्राकृतिक विपदा आ जाती है तो वहाँ की जो सीड वैरायटी है ये एक्सटिंक्ट ना हो, इस मकसद से इस पर्टिकुलर सीड बैंक को बनाया गया है। और यहाँ पर अलग अलग देशों से बहुत सारे सीड्स को प्रिजर्व करके रखा गया है। ये एक पहाड़ के अंदर 150 मीटर गहरे जगह पर बनाया गया है, और जहाँ पर हमेशा लगभग -18 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और इंडिया भी इस प्रोग्राम का हिस्सा है, और हमने भी यहाँ पर अपने सीड्स जो है प्रिजर्व करके रखे हैं। इंडिया ने चिकपीस, ग्राउंडनट, पर्ल मिलेट और पिजन पीस, मतलब चने, मूंगफली, बाजरा और अरहर के दाल, या फिर जिसे हम तुअर दाल भी कहते हैं, इनके सीड्स यहाँ पर प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। और नॉर्वे का ये पर्टिकुलर एरिया भी हाईली सिक्योर्ड है, और एज ए टूरिस्ट या फिर एज ए ट्रैवलर यू आर रेस्ट्रिक्टेड टू विजिट दिस प्लेस। अब इस लिस्ट में अगला नाम है टॉम ऑफ चिंग शी हुआंग, जो चाइना में है, और ये चाइना के फर्स्ट एम्परर थे, और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का भी कंस्ट्रक्शन इन्होंने ही करवाया था। और ये जो टॉम है ये लगभग 2000 साल पुराना है, बट इसकी जानकारी हाल ही में 1974 में मिली थी, जब इस पर्टिकुलर एरिया में एक फार्मर ने बाय मिस्टेक कोई खुदाई कर रहे थे तो उनको एक टेराकोटा की जो मूर्ति होती है वो मिली थी। इसके बाद यहाँ पर ऐसा देखा गया कि लगभग 8000 टेराकोटा की बनी मूर्तियाँ, साथ में घोड़े और बहुत सारी चीज़ों की टेराकोटा की मूर्तियाँ मिली है। और इसके बाद इस पर्टिकुलर एरिया में लगभग 10 साल तक पुरातत्व विभाग ने रिसर्च किया था, और इसके बाद इस एरिया को प्रिजर्व रखने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर एरिया को रेस्ट्रिक्ट रखा है फॉर टूरिस्ट और ट्रैवलर्स। अब हमारे लिस्ट में जो पांचवा नाम है वो है लास्को केव्स ऑफ फ्रांस। इस पर्टिकुलर केव में लगभग 17,000 साल पुराने कुछ प्राचीन इंसानों और जानवरों के पेंटिंग्स पाए गए हैं, जिसकी डिस्कवरी 1940 में हुई थी, और 1979 से ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी है। और इसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पब्लिक के लिए ओपन किया गया था, जहां एज ए टूरिस्ट आपको अलाउ किया जाता था इन केव्स के अंदर जाने और इन पेंटिंग्स को देखने के लिए। लेकिन इसके कुछ ही महीनों के बाद ये देखा गया कि विजिटर्स के कारण यहाँ पर जो लाइट के रिफ्लेक्शन है ये हो रहे थे, और कुछ फंगल इफेक्ट भी देखे गए यहाँ पर, जो इन पेंटिंग्स के लिए ठीक नहीं थे। तो इसी के लिए फिर से गवर्नमेंट ने इन पर्टिकुलर पेंटिंग्स को प्रिजर्व करने के लिए इस जगह को परमानेंटली क्लोज कर दिया फॉर टूरिस्ट और फॉर ट्रैवलर्स।
So as a tourist you cannot visit this particular Lascaux Caves of France. अब नेक्स्ट प्लेस है नॉर्थ ब्रदर आइलैंड USA। तो 19वीं सदी में जब प्लेग का भयंकर महामारी फैला था तब इस पर्टिकुलर आइलैंड को एज ए क्वारंटाइन सेंटर यूज किया जाता था उन लोगों के लिए, उन पेशेंट्स के लिए जो प्लेग से पीड़ित थे, और उसके बाद अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उन्हें यहीं पर दफना दिया जाता था। उसके कुछ सालों बाद अगेन इस पर्टिकुलर आइलैंड में टीबी के जो पेशेंट्स थे उसके लिए भी यहाँ पर हॉस्पिटल वगैरह बनाए गए। देन अगेन उसके कुछ सालों बाद यहाँ पर जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनके जो रिहैब सेंटर्स होते हैं उसका भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया गया था। और फाइनली यहाँ पर इस तरह के चीज़ों के कारण ये जगह या फिर ये आइलैंड हॉन्टेड भी कहा जाता है, या इन्हें हॉन्टेड भी मानते हैं वहाँ के लोकल लोग। तो इसके लिए लगभग 1963 के आसपास इस पर्टिकुलर आइलैंड को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया या प्रोहिबिट कर दिया गया फॉर नॉर्मल पीपल टू विजिट एज अ टूरिस्ट और एज अ ट्रैवलर। अब लिस्ट में अगला नाम है हर्ड आइलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और इस आइलैंड की खोज वॉल्केनिक इरप्शन से हुई है। और ये आइलैंड पूरी तरह से भरा हुआ है ज्वालामुखी के जो लावा होते हैं उसके डेब्रिज से और लाइमस्टोन से। तो इस तरह के नेचुरल चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए ही ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट अगेन इस आइलैंड को भी रेस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है फॉर टूरिस्ट और फॉर ट्रैवलर्स। इसके बाद नेक्स्ट नाम है आइस ग्रैंड सेरीन ऑफ जापान। ये पर्टिकुलर सेरीन या फिर टेम्पल कह लीजिए हमारे लोकल लैंग्वेज में, ये इसके आर्किटेक्चर के लिए वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव टेम्पल है जापान का, और इसे हर 20 साल में रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है या यूँ कह लीजिए कि रिनोवेट किया जाता है। एंड अनलेस यू आर अ मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली, जो यहाँ के जो रॉयल फैमिली है उसके अगर आप मेंबर नहीं हैं तो दिस पर्टिकुलर प्लेस इज ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड फॉर यू एज अ टूरिस्ट और एज अ ट्रैवलर। इसके बाद जो नेक्स्ट प्लेस है वो है डुल्से बेस ऑफ USA। ये एरिया है न्यू मैक्सिको के नॉर्थ कोलोराडो बॉर्डर के पास, और ये टाउन या फिर ये एरिया एक अंडरग्राउंड लैब की तरह यूज किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत ही अजीबोगरीब और अनबिलीवेबल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, जैसे ह्यूमन एंड एनिमल के हाइब्रिड स्पीसीज पर एक्सपेरिमेंट या फिर UFO से कम्युनिकेशन करने जैसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किए जाते हैं, और ये भी बहुत ही हाईली सिक्योर्ड एरिया है, और इसलिए ही हम और आप एज ए टूरिस्ट इस पर्टिकुलर एरिया को विजिट नहीं कर सकते। अब लिस्ट में जो आखिरी नाम है वो है सुट्सी आइलैंड ऑफ आइसलैंड। ये आइसलैंड के साउदर्न कोस्ट पर लोकेटेड है, जो 1963 से एग्जिस्ट कर रहा है, और ये लगभग 3 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला एक आइलैंड है। और अगेन एक वॉल्केनिक इरप्शन के कारण ही ये पर्टिकुलर आइलैंड फॉर्म हुआ है। तो ज्वालामुखी के जो फटने से जो लावा निकलता है उससे ही इस पर्टिकुलर आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये एक विजुअल मॉडल है फॉर हाउ लाइफ ओरिजिनेटेड इन आवर प्लैनेट, मतलब हमारे इस धरती पर लाइफ का जो स्टार्टिंग है या फिर लाइफ कैसे यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, इस चीज को यहाँ पर समझा जाता है। जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है इसका, इस चीज को समझा जाता है या फिर इस पर रिसर्च किया जाता है। तो इस कारण से ही इस पर्टिकुलर आइलैंड को भी रिसर्च के लिए यूज किया जाता है, और एज ए नॉर्मल टूरिस्ट और एज ए ट्रैवलर वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू विजिट दिस पर्टिकुलर आइलैंड। सो इस तरीके से ये है कुछ टॉप 10 आइलैंड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां पर एज ए टूरिस्ट या फिर एज ए ट्रैवलर आप विजिट नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा भी ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे और छोटे बड़े प्लेसेस हैं जिन्हें टूरिस्ट के लिए रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। उनमें से और भी कुछ नाम है जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो ये पर्टिकुलर प्लेसेस भी आप एज ए टूरिस्ट विजिट नहीं कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्ट्स, या फिर कह लीजिए कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन एज ए ट्रैवलर, एज ए टूरिस्ट, जो आपको जानना जरूरी है, आप भले ही विजिट करें या ना करें। सो दैट्स हाउ। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि इनमें से कौन कौन से प्लेसेस के बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी थी, और इसके अलावा भी कोई और प्लेसेस है जो हम जैसे टूरिस्ट के लिए रेस्ट्रिक्टेड है, तो उसे भी आप कमेंट में लिखिए। मैं उसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिस्ट कर दूंगा सो दैट अदर पीपल्स आल्सो गेट बेनिफिटेड। और जाते जाते आखिर में यही कहूंगा कि इस तरह के यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए ट्रैवल यात्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जल्दी मिलते हैं इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और अपनी जिंदगी के सफर में सफर करते रहिए। जय हिंद।